14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा अररिया होके जाना है और इसको लेकर के अररिया की जनता का क्या मिजाज है। अगर अररिया होके जाते हैं और न्याय यात्रा होकर के जब इधर से जब गुजरते हैं तो अररिया की जनता क्या राय रखती है कि कितना फ़ायदा होगा, क्या लगता है कि मोदी को हैट्रिक बनाने से रोक सकती है। हम यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि क्या आखिर इनके मन में है। आप बताइए, राहुल गांधी का यहाँ से यात्रा गुजरना है और इससे कितना फ़ायदा होगा अररिया वासी को, या मोदी जी को क्या हैट्रिक बनाने से रोक सकती है। देखिए, न्याय यात्रा का मकसद ये नहीं कि चुनाव में जीत और हार। न्याय यात्रा का असल मकसद है कि जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। वो वोट पे कन्वर्ट हो जाए ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनका नीयत साफ है। लोगों तक जाना, लोगों की समस्याओं को समझना, उनके लड़ाई को आगे बढ़ाना, ये उनका मकसद है। उनका मकसद चुनावी मकसद नहीं है कि हम इससे चुनाव का फ़ायदा लें। कांग्रेस की रणनीति कभी नहीं रही कि चुनाव के लिए हम कोई काम करें। कांग्रेस की नीति रही कि काम वो करें जिससे जनता को फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो, नौजवानों को फ़ायदा हो। जो बेरोजगारी चलती है, आज क्राइम बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, किसान मर रहे हैं, खाद भी इस तरीके का नहीं मिल रहा है। उन सबकी जागरूकता के लिए वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा से कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या लगता है। अभी तो चुनावी वर्ष है, चुनाव में क्या इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में हर साल चुनाव होता है। अब हर साल आप चुनावी वर्ष का अगर उसको चुनाव से जोड़िएगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्याय यात्रा का मकसद है जागरूक करना। जागरूक जब करेंगे तो जरूर फ़ायदा पहुँचेगा और इसका हर तरह से लाभ होगा कांग्रेस को। क्या लगता है, हैट्रिक मोदी जी का रुकेगा या नहीं। हैट्रिक तो रुकना ही चाहिए। अगर जनता के भरोसे चुनाव कराएंगे तो हैट्रिक रुक जाएगा। आप बताइए कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा अररिया से जाना है, क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होगा और क्या राय है आपका। इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को जितना भी फायदा हो वो तो अलग मुद्दा है। भाई साहब के कहने पे हम समर्थ करते हैं इनका कि कम से कम वो अररिया आए, उनके न्याय यात्रा से अररिया का कुछ विकास हो, ये हम लोगों के लिए पहला स्थान है। और ये तो कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा है कि हमने सीट भी दिया है उनको अररिया का, लेकिन अब तक विकास से कम अररिया वासी तो इससे वंचित है। आगे कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा तो समय के बताएगा उनके न्याय यात्रा का, लेकिन अररिया का विकास ज़रूरी है और वो अररिया आए, यहाँ विकास हो, यही उम्मीद से उनको हम लोग आगे सीट दिए हैं। पीएम के रूप में आप मोदी को पसंद करते हैं कि राहुल को। नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक तो मोदी जी तीसरी बार ज़रूर जीतेंगे। हैट्रिक बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। आप बताइए, क्या राय है आपका। सबसे पहले ये कि हमने पेपर में देखा था कि पूर्णिया तक ही उनका प्रोग्राम है, लेकिन जब ये मालूम हुई कि वो अररिया आ रहे हैं तो ये हम लोगों के सौभाग्य होगा कि वो अररिया आवें, अररिया की धरती पर आवें, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उनको 100% समर्थन देंगे। और मैं उनसे उनके आने पर एक बात रखूँगा, एक सवाल रखूँगा कि हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे इर्द गिर्द में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोगों को पूर्णिया, कटिहार और पटना और दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। अगर एक मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग माली हालत से और शिक्षा के जगत में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। ये पिछड़ा इलाका ही कहिए समझा जाए, और उनके आने पर हमको उम्मीद है कि उनके ज़रिए हम लोगों को कुछ न कुछ तोहफ़ा मिलेगा। अगर वो तोहफ़ा मिले तो मेडिकल कॉलेज के रूप में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। आप एक बात बताइए, पीएम के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को। नहीं, वो तो जनता के अदालत में फैसला होगा कि वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं या मोदी जी को पसंद है। मोदी जी ने तो हम लोगों के गले को दोनों हाथों से दबा रखा है। इस वजह से ये जो महंगाई है, ये जो बेरोज़गारी है और शिक्षा है, तो अभी जो क्राइम बढ़ा है। अभी आज सवेर में एक साथी हमारे बता रहे थे कि एक भगवत जी हैं, उनका 75,000 रुपया उनसे ठग लिया। वो साइबर कैसे क्या होता है उसी पर। आज जब उनका लड़का आया तो बोला कि तो बिल्कुल गलत इस पर आप दे रहे हैं, इस सारा पैसा चला गया। सर पकड़ कर रोने लगा, मेरा 75,000 रुपया भी 2 मिनट के अंदर चला गया। हमारे साथ कुछ और साथी, हम उनसे बात करते हैं। पिछले बार भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे राहुल गांधी और इस बार न्याय यात्रा में, पर
कितना प्रभाव डाला था पिछले बार और इस बार कितना प्रभाव डालेगा? न पहले भी कोई प्रभाव डाल चुके थे, न इस बार कोई प्रभाव डालेंगे। ये तो उनका एक हॉलीडे पैकेज है। गर्मी में घूमने जाते हैं स्विट्जरलैंड, पेरिस, और जाड़ा में भारत में यात्रा निकाल के अपना समय पास करते हैं। और कोई उनके पास काम नहीं है तो क्या करेंगे, घूम रहे हैं। और तो उनका न्याय यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? 100% नरेंद्र मोदी। अभी मेरे बगल वाले भाई साहब बोल रहे थे साइबर क्राइम या बिहार में ये गवर्नमेंट क्राइम बढ़ रहा है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे के काम है। वो केंद्र सरकार आके साइबर क्राइम बिहार में तो नहीं रोकेगी। ये तो केंद्र सरकार थोड़े देखने आएगा, बिहार सरकार देखे। आप बताइए, क्या राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में निकले हैं, इस न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा? क्या मोदी का हैट्रिक रुकेगा इस बार? देखिए, हम ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में ये बोलेंगे, जब न्याय यात्रा यहाँ आएगा ना तो उनको हम स्टेशन रोड घुमाएंगे। स्टेशन तो ये हमारा मार्केट जो जाता है, स्टेशन रोड, चांदनी चौक, एक बार यहाँ पे न्याय वो करवा देंगे ना तो फिर समझ जाएंगे न्याय हो गया, क्योंकि उन्हीं का गवर्नमेंट का यहाँ है। एमएलए जो है, विधायक जो हैं, वो कांग्रेस के ही हैं। और न्याय बोल रहे तो हम लोग को पहले न्याय दिखाए ना, ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। और वहाँ जो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, वहाँ तो नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता है, ये तो फाइनल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस इतना ही बोलेंगे। बताओ, न्याय यात्रा आ रहा है राहुल गांधी का, 14 तारीख को इस अररिया होके गुजरना, इससे कितना फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को, क्या लगता है? जी, इससे पूरी तरह फ़ायदा होगा। और ये न्याय यात्रा लड़ने का ये उद्देश्य नहीं है कि इलेक्शन जीता जाए। ये जो देश में जो आज नफ़रत फैल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो देश को लड़ाया जा रहा है, उनसे लड़ने के लिए ये नया यात्रा निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जी, तो ये देखिए, अररिया की जनता जो बता रही कि यार इस न्याय यात्रा से कितना फ़ायदा होगा और आने वाला समय में जो है मोदी को रोक पाएगा या नहीं आएगा, ये समय बताएगा। अररिया से राकेश भगत, ABP न्यूज़।